के बाद हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देखिए जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 किया था वैसे ही इसमें करना है और संकेत कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में a लिया था, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हम a इक्वल बी क्यू प्लस आर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, a लेके चलेंगे। तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए बहुत सारी बातें तो इसने इस संकेत में ही दे दी और इसमें प्रत्येक का वर्ग करना है और दर्शाना है कि इन वर्गों को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखिए हमें क्या दर्शाना है, सबसे पहले वो लिखना है, हमें दर्शाना है कि a इक्वल 3m या 3m प्लस में 1 दर्शाना है। क्या दर्शाना हमें, 3m या 3m प्लस 1 दर्शाना है। तो यहां पे जैसे हमने दूसरे प्रश्न में किया था, माना a कोई धनात्मक, देखिए वहां पे विषम आया हुआ था लेकिन यहां पे विषम की बात है ही नहीं, कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर और क्या लिखना है, और लिख के और b बराबर 3, क्योंकि यहां देखिए 3 क्यों, तो b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल बी क्यू प्लस में r होता है। जब 3 से a को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है, शेषफल 0, 1 और 2 मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे हमने लिखा था 0, 3 p, ये हमने जैसे प्रश्न नंबर 2 में लिखा था वैसे ही हमने प्रश्न नंबर 4 में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले a इक्वल हमें 3q या 3q प्लस 1 लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, 3q या 3q प्लस 1 लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का, सबसे पहले हम 1 को लेंगे, a बराबर 3q। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर a का वर्ग किया, 3q का वर्ग किया, a स्क्वायर 3q स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं, 3 या 9 q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग ले लेंगे। क्या लेंगे, 3 हमने कॉमन लिया, 3q स्क्वायर बचा, जहां m को हम 3q स्क्वायर मान लेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, m को क्या मान लेंगे, 3q स्क्वायर मान लेंगे। अतः हमारी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू जो है a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगी, 3m हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे a इक्वल 3q प्लस 1 लेने पर। देखिए a इक्वल, जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे यहां पे हमने क्या लिखना पड़ेगा, हमने यहां पे क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों ओर का वर्ग लेने पर, दोनों ओर का
वर्ग लेने पर। देखिए सबसे पहले a का वर्ग किया और 3q प्लस 1 का वर्ग किया, ए स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 3q प्लस 1, सॉल्व करो भाई, ए स्क्वायर 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6q, इस एक को इधर ले लेते हैं, यहां पे होगा 9q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसको ब्रैकेट में लेके अलग से 1 ले लेंगे। अब यहां पे देखिए आप 3q कॉमन ले सकते हो, यहां पे 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q, क्योंकि 3 से इसको भाग देंगे और 3 से इसको भाग देंगे प्लस 1। अब वही वाली बात जहां m बराबर क्या लेंगे 3, m बराबर क्या लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया, हमने लिया भैया m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 3 और इसी यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो हमने यहाँ पे देखा a स्क्वायर जो था 3m हो गया, देखिए भाई 3m हो गया, और a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 3m प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है अतः, देखिए हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अतः m एक पूर्णांक है, m क्या है, m एक पूर्णांक है, इसलिए हमें क्या लिखना है 6, इसलिए प्रत्येक के वर्ग के लिए प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर इनका कहने का मतलब ये था कि हमें संकेत के रूप में कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमने क्या लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पे हमने कोई भी वर्ग जो लिया है वो 3m और कोई भी वर्ग लिया है वो 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 भी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 की तरह है। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए वहां पे वर्ग था, प्रश्न नंबर 4 में वर्ग था, यहां पे घन के रूप में हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वही जो दर्शाना है वो लिखिए। दर्शाना क्या दर्शाना, हमने a इक्वल 9m, क्या दर्शाना है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस में 8 को दर्शाना है। अब देखिए भाई, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में लिखा था कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना, b बराबर यहां पे 9 आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं हम, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। जब हम
9 से a को विभाजित करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, तो शेष फल 0 से 8 निकलता है भाई। कैसे? क्योंकि 0 से बड़ा होता है हमारा 9 और 9 से बड़ा हमारा कौन होता है? b। अतः a इक्वल हमें क्या लेके चलना है? m है तो 3q ले लेंगे, सॉरी 3 नहीं 9q, 9q या फिर 9q प्लस 1 या फिर 9q प्लस 8। अब हम एक चीज को लेके चलेंगे, a इक्वल 9q। अब आप देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको क्या ले लेंगे? 9 की जगह पे 3 लेके चल लेंगे। माना, अब हम इनको मान के चल रहे हैं, यहां हम मानेंगे, माना a इक्वल क्या? 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 8। अब हम सबसे पहले एक को लेके चलते हैं 3q। अब इसका घन करने पर देखिए भाई, a की 3 तो 3 की 3, अब a 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, q की 3। अब हम वही चीज मान के चलेंगे, माना m बराबर क्या? m बराबर, इसको हम कॉमन ले लेंगे भाई, इसको हम कॉमन लेंगे, 9 कॉमन, 3q क्यूब, तो 3q क्यूब ले लिया। तो हमने जो माना है उसके अनुसार वैल्यू पुट करेंगे। अब हम आता है हमारे पास जो वैल्यू आई है वो देखिए क्या आई? a क्यूब बराबर, यहां पे क्या था हमारे पास? 9 था तो 9 लिखा, और 3q क्यूब किसके बराबर है? m के, तो ये हमारा आ गया 9m। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। यहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं थोड़ी सी, यहां लिखेंगे a इक्वल 3q प्लस 1। अब यहां दोनों का घन करने पर देखिए a का घन किया और 3q प्लस 1 का भी घन किया, a घन। अब ये क्या हो जाएगा? हमने a प्लस b का क्यूब जब पढ़ा था तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पढ़ा था। तो हम यहां पे क्या करेंगे? a है 3q क्यूब प्लस b 1, 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3। अब यहाँ पे देखिए a कौन है? 3q मल्टीप्लाई 1 का वर्ग। सोल्व कीजिए, a क्यूब ये हो गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब, ये 1, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 क्यू। अब इस एक को पीछे लेंगे हम, a क्यूब 27 क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 9q, और हम एक को ले लेंगे बाहर। अब a क्यूब जो है हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा आपका कितना बचेगा? यहाँ पे आपका बचेगा 3q क्यूब प्लस में
3q² और यहाँ q प्लस में 1। अब हम यहाँ पे m का मान मानेंगे, m बराबर कितना, m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ये लेके चलेंगे। अतः हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी a³, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, m का मान हमने ये ले लिया, हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो देखो a³ इक्वल 9m प्लस 1 हो जाएगी। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः m एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो सकता है। आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वर्क किया था, अब हमारे पास एक वैल्यू और बची थी 3q प्लस 8, वो हम यहाँ पे तीसरी साइड लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी पर्याप्त है। इस तरह आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट हुई और इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है।